नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम ये दिखा रहे हैं आपको गांव जसिया जो रोहतक के पास है, यहाँ का नज़ारा। तो ये जो दोस्तों आप रैली देख रहे हैं, ये रैली है ई टेंडरिंग, जो सरकार हरियाणा सरकार जो ई टेंडरिंग सिस्टम लागू कर रही है उसके विरोध में। तो ये हमारे द्वारा चुने गए हमारे ग्राम पंचायतों के सरपंच यहाँ आए हुए हैं और सरपंचों के साथ उनके मेंबर जो पंच हमारे द्वारा चुने गए हैं वो आए हुए हैं। तो दोस्तों ये ई टेंडरिंग प्रक्रिया जो है, वो जो सिस्टम है उसका विरोध कर रहे हैं। तो आप जहाँ तक ये देख रहे हैं भीड़, ये सभी हमारे द्वारा चुने गए हमारे पंचायतों के सरपंच और पंच हैं। तो दोस्तों आप इनके भाषण सुन रहे हो और ये जहाँ तक आपको दिख रहा है भीड़, गाड़ियाँ, ये सारे सरपंच ही आए हुए हैं यहाँ पे। और ये जो मेन रोड है उस पर भी दोनों ओर गाड़ियाँ खड़ी हुई है, वो सरपंचों की गाड़ियाँ खड़ी हुई है वहाँ पे। वो पूरे हरियाणा के सरपंच ग्राम पंचायतों के जो चुने गए हमारे द्वारा मुखिया है वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो दोस्तों बात ये रहती है कि ये यहाँ पे क्यों आए हुए हैं, ये आपको बता दिया कि जो इन्होंने रैली आज निकाली है उस कारण आए हुए हैं ई टेंडरिंग जो प्रक्रिया है उसका विरोध करना। तो दोस्तों मेन बात ये रहती है कि ई टेंडरिंग प्रक्रिया अगर सही होती तो हमारे गांव के और हमारी ग्राम पंचायतों द्वारा चुने गए हमारे मुखिया वो सारे पूरे हरियाणा के इकट्ठे नहीं होते यहाँ पे। ये तो बात लॉजिक वाली है कि ये इतने भोले और अनजान बच्चे तो है नहीं कि किसी के भी कहने पे यहाँ पे आ जाएंगे। हमारे ग्राम पंचायतों द्वारा चुने गए हमारे मुखिया हैं, तो इस पर सरकार को बड़ा गौर से और बड़ा ध्यान से सोच विचार करके इन सिस्टम को बंद करके पहले वाला सिस्टम करना चाहिए। और यहाँ पे सरपंचों से बात की है हमने, तो वो तो सरपंच तो ये बोल रहे हैं कि जितना भी काम हो, जो ग्राम पंचायत लेवल का काम हो, जो ग्राम का काम हो, तो वो ग्राम पंचायत का जो भी काम हो वो सरपंचों के अधीन होना चाहिए। उन्होंने लॉजिक भी दिए, वो भी आपको मैं बताऊंगा क्या लॉजिक है, ताकि हम भी उस बात को सोचें और लॉजिक से समझें कि क्यों उन्होंने ये बोला हुआ है। तो दोस्तों इसमें आपको मैं लॉजिक वाली बात बताता हूँ कि इन्होंने अभी किया है, अभी 2 लाख रुपए तक का काम है जो सरपंच करवा सकते हैं। तो दोस्तों सोचने वाली बात है, उसमें 18% GST लग जाएगी, तो 36,000 रुपये GST काटने पे 1,64,000 रुपये बचता है। मैं कहता हूँ कि अगर हम अलग से लेटरिन बाथरूम बनवाते हैं तो एक लेटरिन बाथरूम बनता है 1,64,000 रुपये में, हो सकता है बने भी ना। आधे हरियाणा के गाँव में तो आप देख रहे हो कि सेम की समस्या है, वहाँ पे अगर हम बनवाना चाहें लेटरिन बाथरूम तो 1,64,000 रुपये में वहाँ पे एक लेटरिन बाथरूम नहीं बनेगा। तो सरपंचों ने कहा है कि अगर हमें 1,64,000 रुपये का ही काम करवा सकते हैं तो तुम लोग कल को हमें बोलोगे कि आपने काम नहीं करवाया, तो हम करवाएं क्या, काम करवाएं? जो लोग आप हमसे उम्मीद करते हो कैसे करवा देंगे? जब हमें अनुमति 1,64,000 रुपये की दी गई है, उसमें एक लेटरिन बाथरूम बन सकता है, तो आप बताओगे और आप सोचने और समझने वाले हो जो कि हमारी सरकार को वोट देने का आपको अधिकार दिया हुआ है, तो आपने भी समझोगी कि 1,64,000 में क्या हो सकता है। और इसके बाद एक लॉजिक वाली बात और रहती है कि इन्होंने बताया है कि पंचायत लेवल पे घोटाले होते हैं। तो दोस्तों घोटाले वाली बात है, उस पर हमने रिएक्शन लिए सरपंचों के, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर एक बात आप हमें बताओ कि एक बंदा है घर का, उसको बोल दिया कि आप अपने घर में 2 कमरे बनवाओ और पूरी जिम्मेदारी उसको दे दी है, तो वो उसमें घोटाले करेगा? या कभी कहीं से दूसरा बंदा है, कोई दूसरे गांव का है, उसको बोल दे कि हमारे घर में 2 कमरे बनवाने हैं, उसको वो जिम्मेदारी सौंप देते हैं और उसको पैसे दे देते हैं, तो वो घोटाले करने के चांस ज़्यादा है। अब आप सोच समझ कर ये बता सकते हो कि कौन सा व्यक्ति घोटाले करने के चांस ज़्यादा है। तो ये लॉजिक इन्होंने दिया है कि अब आप बताओ कि घोटाले ज़्यादा करने के चांस किसके हैं? ये तो आम आदमी है, वो भी बता सकता है कि भाई घोटाले ज़्यादा करने के चांस किसके हैं।
एक तो दूसरा व्यक्ति है वो काम करवाएगा हमारे घर का, एक हमारे घर का सदस्य है वो उसका घर का काम करवाएगा, तो कौन सा घोटाले ज़्यादा करेगा और कौन सा अच्छा सामान ला के अच्छा काम करेगा। सीधी सी बात ये रहती है कि ग्राम पंचायत का जो भी मुखिया है हमने चुना है सरपंच के नाते, अगर उसको काम दिया जाता है, ये महिलाएं भी है यहाँ पे, जितनी भी महिलाएं सरपंच है वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो दोस्तों जो भी काम है सरपंच के नाते हमने उनको चुनकर बनाया है, और वो हमारे जो भी काम करेंगे गांव में, उनको हमारे गांव में रहना होता है, हम उनको कभी भी बोल सकते हैं। अगर किसी ठेकेदार को ये काम दे दिया जाता है तो हम इस पे उनको क्या बोलेंगे, कहाँ पे है, वो मिलेगा भी नहीं। दूसरी बात, अगर कोई भी ठेकेदार है वो काम कर रहा है और अगर हमने कह दिया भाई सैंपल भरवाएंगे, तो मैंने ये चीज़ खुद ने देखी है। मेरे गांव में वाटर बस की बिजली बन रही थी, उसमें मैंने बोला प्रॉब्लम है, कुछ और भी साथी थे हमारे भी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला कि सैंपल भर लेंगे। जो वहाँ पे होते हैं, ठेकेदार आया हुआ है, जो उनका अधिकारी है वो आया हुआ है, जो उनका इंजीनियर है वो आया हुआ है, फिर भी उन्होंने सैंपल नहीं भरा। उन्होंने बोला कि 2 दिन रुक के भरेंगे, फिर उन्होंने ऊपर नीचे कुछ सेटिंग करके और उस वाटर बस की बिजली में पानी भर दिया। सैंपल नहीं भरा उन्होंने, तो मैंने सैंपल भरने की बात कही तो उन्होंने बोला कि ये आपका काम बंद हो जाएगा, 3 महीने के बाद शुरू होगा। तो दोस्तों ऐसा कोई भी नियम नहीं है। अगर आपके कोई गांव में काम हो रहा है और उस पर आप बोल देते हो कि हमें इसका सैंपल भरवाएंगे या इसकी जांच करवाएंगे, माल में कम ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि 3 महीने तक वो काम रुकेगा। ऐसा आपको वो डराने के लिए करते हैं ताकि आप सोचो भाई कहीं काम रुकेगा फिर पता नहीं कब होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा कहना ये है कि हमने जो ग्राम पंचायत के सदस्य चुने हैं सरपंच के नाते, अगर वो बंदे गलत काम करते हैं अपने गांव में तो वो क्या सोचकर करेंगे। सोचने वाली बात रहती है कि वो हमारे गांव में ही रहना है, उनको कभी भी पूरे गांव में से कोई भी वोटर, कोई भी गांव का सदस्य मिलके उनको ये पूछ सकता है कि भाई हाँ आपने ये काम गलत क्यों किया, वो उसका क्या जवाब देगा। अगर वो गलत करता है तो उसको तो पूरी लाइफ के लिए वहाँ रहना होता है। ठेकेदारों को कुछ नहीं है, ठेकेदार को ऊपर अगर कोई गलत करता है तो आज उसको यहाँ से उठा के 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर काम दे दिया जाएगा, उसका कुछ नहीं जाता। और ये जब बीच में उनको ऐड कर रहे हैं, तो जब ठेकेदार अगर कोई कमाई भी नहीं होगी तो ठेकेदार काम क्यों करेगा, ये बताओ। अगर ठेकेदारों की कोई कमाई ही नहीं होती है तो ठेकेदार काम कैसे करेगा। तो हम सरपंच को सीधा काम देते हैं और वो कमाई नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो गांव का जिम्मा सौंपा गया है। और ठेकेदार है वो काम करेगा तो वो तो अपनी कमाई करेगा, उसका धंधा ही वो है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो तो 5-10% और नुकसान करेगा। अगर वो घोटाला नहीं करता है तो भी 5-10% उस पर खर्च होगा, वो खुद रखेगा। ये नहीं है कि कोई फ्री में काम करेगा, सेवा भाव से करने आएगा। तो दोस्तों ये लॉजिक हमें सरपंचों द्वारा मिले हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है। सभी सरपंच हमें और उनके सदस्य और हमारे पूरे हरियाणा की जनता हमें ये बताएं कि प्रॉब्लम है क्या सरकार को, ताकि ये ऐसा सिस्टम कर रही है। और ये कहते हैं कि ये ऐसा कर देना चाहिए, ई टेंडरिंग कर देना चाहिए। क्या मंत्री संतरी जो भी है बड़े बड़े, उन पे घोटाले कभी उन्होंने किए ही नहीं? क्या उन पे आरोप नहीं लगे? तो फिर उनका क्या है, उनको देना बंद कर दिया। तो हमारे जो भी है सरपंच है उनसे बातें हुई है, तो ये भी सामने आया है कि वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे ई टेंडरिंग के द्वारा अगर किया जाएगा तो बड़ा कमीशन सीधा उनके पास जाएगा, जो इसके नीचे ठेकेदार होंगे वो उनको अपने ऊपर हैं, उनको सीधा देंगे। तो दोस्तों ये होता भी आया है और आगे भी होगा। तो दोस्तों इसका आप सब और हम के सभी और सरपंच है हमारे साथ, हमारे गांव के मुखिया और पंच हमारे साथ है, तो हम इसका खुलकर विरोध करना चाहते हैं और कर रहे हैं। और दोस्तों जब तक ये विरोध कर रहे हैं सरपंच, तब तक सरकार अगर अपना ये ई टेंडरिंग सिस्टम वापस नहीं लेती तो ये विरोध जारी रहेगा, ये सरपंचों का कहना है। और ब्लॉक भी बंद किए हुए हैं पूरे हरियाणा के। सरकार को फिर भी जूं तक नहीं रेंग रही, पता नहीं सरकार क्या चाहती है, हमेशा ही ऐसा क्यों रख रही है। एक चीज़ का विरोध ख़त्म होता है तो दूसरी चीज़ ऐसी लेके आती है ये सरकार,
ताकि उसका विरोध शुरू हो जाए। मेरे को ये नहीं समझ आया अभी तक कि ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है। इस सरकार में कभी भी मैंने ऐसा नहीं है कि शांति का माहौल देखा हो। कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ का लेकर विरोध जारी ही रहता है, बड़े लेवल पे, छोटी छोटी बातों का नहीं, बड़े लेवल पे विरोध जारी रहता है और पूरे साल रहेगा। ये ख़त्म होते ही कोई दूसरा सिस्टम लेके आएंगे जिसका विरोध करते रहेंगे। ये नहीं है कि एक दो बंदा करेगा, पूरी अगर जनता ही विरोध कर रही है तो सरकार को ऐसा सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए ताकि वो उस फैसला वापस ना लेना पड़े। अगर सरकार कहती है कि हम सही फैसले ले रहे हैं और जनता के विरोध करने पे अगर फैसले वापस ले रही है तो वो फैसले सही नहीं है। जो सरकार ने काले कानून बनाए थे किसानों के विरोध में, उनको वापस लिया गया। तो अब सरकार कैसे कह सकती है कि वो कानून किसान के हितों के लिए थे? अगर हितों के लिए होते तो सरकार वापस नहीं लेती और किसान समझ जाते। ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझते। और कोई कहता है कि किसान अनपढ़ है, वो समझदार नहीं है, तो समझदारी का और पढ़े लिखे होने का कोई भी आपस में कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब अगर कोई समझदारी का मतलब अगर पढ़ाई लिखाई से निकालते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे दादा परदादा वो पढ़े लिखे हुए नहीं थे, तो इसका मतलब वो सारे बेवकूफ़ थे, यही होगा। अगर पढ़े लिखे होने से ही कोई समझदार होता है तो हमारे जो परदादा थे, दादा थे, वो तो अनपढ़ थे, वो तो सारे ही मूर्ख होंगे। ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को यूज किया जाता है। जनता जब तक खुद के पावर को नहीं समझ लेती तब तक हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। मैं तो कहता हूँ कि हम सब अब नई पीढ़ी है, पढ़े लिखे हुए हैं, लगभग आबादी पढ़ी लिखी हुई है हमारे प्रदेश की जनता, तो जो भी फैसला ले सोच समझ कर ले ताकि हमें ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और जब भी हमारे घर या हमारे गांव में ये नेता लोग आते हैं, इनसे इन्हीं बातों पे चर्चा की जाए और उनसे अगर कोई इन सवालों से बचना चाहता है तो उनको बोला जाए कि आप इन सवालों से बच क्यों रहे हो, हमें साफ साफ जवाब दो। अगर आपने फैसले सही लिए हैं तो वो कानून वापस क्यों लिए? तो इस पे सरकार क्या करना चाहेगी, या सरकार के जो भी मंत्री है, संतरी है, या सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं वो इस बात पे क्या कहेंगे? तो मैं तो यहाँ पे अब वीडियो को एंड कर रहा हूँ। और दोस्तों सभी अपनी राय अपने कमेंटों में देना और हमारे गाँव के चुने हुए मुखिया जो हमारे द्वारा चुने गए पूरी ग्राम पंचायत के, उन सब पर भरोसा रखें। वो हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे और उनका साथ दें। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि मान लो समझदार नहीं है और कोई हमारे गांव के लिए बुरा करना चाह रहे हैं। कोई भी घर का सदस्य अपने घर का बुरा नहीं चाहेगा। ये बात तो छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है। छोटा सा बच्चा होता ना, वो भी किसी दूसरे घर में नहीं जाता। तो ये हमारे जो गांव के सदस्य है, जो मुखिया है, ये थोड़ी है कि हमारे घर का नुकसान कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो दोस्तों सभी अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ये रैली गांव जशिया रोहतक के पास। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।